चलिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये सेकेंड लेक्चर है बीआरएस का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। आपको ये 100% समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑन 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू एक्सटेंड ऑफ द 4062 ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस इतना इन फेवरेबल ऑफ एक्स एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवाइज द फ्लोइंग। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमको डिफरेंसेस दिया हुआ है, जो किसके कारण हमको डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये सारे डिफरेंस है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि क्या हमको कह रहा है करने के लिए। अब नीचे दे रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स to arrive the correct balance on 30th September 2017 to prepare bank reconciliation statement as on that date। अब देखिए सबसे पहले का बात यह है कि हमको एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब जो कैश बुक है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक में वही बैलेंस आता है जो बैंक ने किया है, हमने नहीं किया। वही बैलेंस को हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। चलिए देखिए, ये मेरा एडजस्टेड कैश बुक रहेगा, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टिकुलर ले लिया, पार्टिकुलर, यहाँ पे मैं अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये मेरा कॉलम है, मैं इसी कॉलम से बनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा एंट्री ने बैंक ने तो किया है लेकिन हमने नहीं किया, उसी एंट्री को एडजस्टेड कैश बुक में हम शो करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये कह रहा है फर्स्ट वाले, अ चेक फॉर 13,40,000 डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर 2017 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली 3 अक्टूबर। अब देखिए हमने 13,14,000 का चेक डिपॉजिट किया 29 तारीख को, लेकिन बैंक ने क्रेडिट कर दिया 3 तारीख को। तो भैया इसको क्यों लेंगे, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। जो नहीं किए होंगे उसी को तो लेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये हो जाएगा। 3 तारीख को हुआ, ये 29 को हुआ, लेकिन 3 को तो हो ही जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये बीआरएस में जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट कर रहा है, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखिए हमने एक पेमेंट किया था, 16,000 का, जो इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखिए कैश बुक में हमने 2 बार इंटर कर लिया। अब हमने कैश बुक में 2 बार कर लिया, तो 2 बार कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक ने तो एक ही बार किया होगा। ये रहा मेरा कैश बुक, ये सेकेंड नंबर पॉइंट है। ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा पासबुक। अब कह रहा है कि आपने ट्वाइस कर लिया, मतलब जो कैश बुक का है आपने ट्वाइस कर लिया। जैसे मान लेते एक बार आपने चेक इशू किया तो ये यहाँ तक आया। ठीक है, तो बैंक ने भी किया होगा, मतलब जब आप चेक इशू किए होइएगा तो बैंक ने भी किया होगा, ये भी किया होगा। लेकिन नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने ट्वाइस कर दिया, एक बार दे कर दिए, उसके बाद फिर एक बार और कर दिए, इतना ही अमाउंट को 2 बार लिख दिए, इसको इंटर 2 बार कैश बुक में। अब देखिए पासबुक यहीं पे है, कैश बुक यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, अब ये इतना डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बैलेंस लेना पड़ता है, बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक हमको लेना पड़ता है, उसी के अनुसार से हम चेंज करते हैं। तो जो ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है कि कैश बुक वाज ओवरड्रॉन इतना, तो हमको इसी वाले अमाउंट के लेंगे या पासबुक वाले ये वाला लेंगे, दोनों ले सकते हैं, कोई एक लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि बैलेंस एज पर, तो देखिए ये कह रहा है ओवरड्रॉन ऑन एक्सटेंड, कैश बुक का है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है 4062, ये मेरा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हम इसी बैलेंस को लेकर चलेंगे। तो ये दो सेकेंड वाला पॉइंट में कहा था कैश बार ट्वाइस कर दिया, तो ये अब देखिए अब हम जो भी चेंज करेंगे वो कैश बुक में ही चेंज करेंगे, पासबुक को नहीं। तो अब ये तो कैश बुक रहता, अब पासबुक रहता तो पासबुक में चेंज करते। तो हम क्या करें कि कैश बुक यहाँ पे, पासबुक यहाँ पे, कि हम यहाँ पे पहुंच जाएं। ये तो डाउन है, ये अप है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर करेंगे। तो अप करेंगे तो अप का मतलब होता है प्लस, अप का मतलब क्या होता है
अप का मतलब प्लस और डाउन का मतलब माइनस, तो प्लस करेंगे। लेकिन 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 ये प्लस तब करते जब ये मेरा ओवरड्राफ्ट नहीं रहता, बैलेंस एज पर कैश बुक रहता तो हम प्लस ही करते, प्लस करते। बट ये ओवरड्राफ्ट के कारण हम इसे माइनस करेंगे। जब भी अगर ये माइनस होने वाला तो होता है, यहाँ पे माइनस होने वाला होता तो प्लस करते। तो ये अमाउंट की क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, 16,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, लेस किए, लेस। और यहाँ पे लिखेंगे कि चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन सीबी, मतलब कैशबुक में 2 बार आ गया, ये लिख देंगे। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं। ऑन 29 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 117,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस नॉट रिसीव्ड अंटिल 1 अक्टूबर 2017। इसके कहने का मतलब है हुआ कि बैंक ने हमको क्रेडिट कर दिया इतना का अमाउंट, लेकिन हमको किसी कस्टमर ने हमारा बिहाफ में पेमेंट किया और वो क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमको पता भी नहीं चला। तो देखिए, अगर बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं ना, अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है ना, तो क्रेडिट बैंक करेगा ना, तो वो मेरा पासबुक को बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो ये मेरा कैशबुक है, ये मेरा पासबुक है। तो क्या किया कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, किसी कस्टमर ने जमा पेमेंट किया और बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब बढ़ गया, तो ये पासबुक बढ़ गया। अब देखिए, हमको पता भी नहीं चला, मेरा कैशबुक यहीं पे है, हमको चलना है कैशबुक के अनुसार से, तो कैशबुक में ही बढ़ाएंगे। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर अप का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस तब करते जब हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का केस है, इसलिए मैं माइनस करूंगा। तो ये माइनस करूंगा, क्या लिखूंगा, ये भी लेस करेंगे, लेस। तो लिखेंगे क्या कि डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें, और ये वाला अमाउंट लिख दीजिए 117,400, यही था ना। उसी तरह हम फोर्थ वाले पॉइंट देखते हैं। करा कि बैंक चार्जेज अमाउंटिंग 580 हैड नॉट बीन इंटर्न कैश बुक। अब देखिए, वही कैश एडजस्टेड कैश बुक में वही अमाउंट होगा जो बैंक ने किया, हमने नहीं किया, हमने किया, बैंक ने नहीं किया, है। जो छूटा होगा वही अमाउंट को हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो देखिए, 580 रुपये का बैंक ने चार्ज कर लिया, लेकिन हमने इन कैश बुक में लिखा भी नहीं। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ ना, फोर्थ नंबर पॉइंट में, कि ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से काट लिया, चार्जेस काट लिया, कैश पासबुक कम हो गया, लेकिन हम लिखे भी नहीं, हमको पता भी नहीं चला, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो पासबुक तो डाउन है, कैशबुक नहीं डाउन किए हैं। तो ये कैशबुक का अनुसार चेंज करेंगे, तो कैशबुक का क्या करेंगे, डाउन करेंगे। डाउन का मतलब माइनस, माइनस तब करते जब हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं होता, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट का केस है, हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे और लिखेंगे कि बैंक चार्जेज, ठीक है, बट नॉट इंटर इंटू सीबी, तो 580 रुपये हम प्लस करेंगे। ये आप लैंग्वेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। ऑन 6 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिट 20,000 टू एक्स एरर। अब देखिए, 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये तो क्रेडिट कर दिया, हमने कैशबुक में लिखा होगा, है ना, लेकिन इसके लिए कोई इंटीमेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये मान के चलेंगे कि ये बीआरएस में जाएगा, बीआरएस में वही जाएगा जो टाइम का डिफरेंस होगा, लेकिन जो छूट गया उसको हम एडजस्ट करेंगे ना, तो ये हमारा बीआरएस में जाएगा। तो ये जाएगा, ये मेरा जाएगा, ये गया, उसके बाद ये गया, ठीक है, और उसके बाद ये जाएगा कैशबुक में। जो जाएगा वो टिक लगा दीजिए, जाएगा जो टिक लगा दीजिए। अब मेरा उसके बाद कौन जाएगा, 1,40,000 बाद देखते हैं। बिल एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 was discounted by X his bank. This bill was dishonored इतना सितंबर, नो एंट्री हैड बीन मेड इन। अब देखिए, एक बिल था, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड कराया था, वो क्या हुआ कि वो डिसऑनर हो गया, तो मतलब हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो उसका हम तो लेंगे, क्या लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में इसको एंट्री करेंगे। देखिए, ये मेरा फिफ्थ नंबर पॉइंट है, फिफ्थ नंबर है, सिक्स नंबर आएगा, फिफ्थ सिक्स। ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। अब देखिए,
अब क्या हुआ कि ये मेरा जब भी बिल डिस्काउंटेड कराएंगे तो हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। डिस्काउंट कराने पर हमारा कैश बुक बढ़ गया, लेकिन बढ़ा दिए उसके बाद क्या हुआ, बिल डिजॉनर हो गया। बिल डिजॉनर हो गया तो भैया पासबुक नहीं ना बढ़ेगा। जब आपने बढ़ा दिया, आप बिल डिस्काउंट कराया, उसके बाद बिल डिजॉनर हो गया तो पासबुक तो वहीं पे रहेगा। तो पासबुक वहीं पे रहेगा तो क्या करेंगे, कैशबुक अनुसार से हमको आना है, तो कैशबुक को यहाँ से लाएंगे इधर, तो डाउन किए। डाउन का मतलब हुआ माइनस। माइनस तब करते जब ओवरड्राफ्ट नहीं रहता, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। ये लिखेंगे कि बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड। ठीक है, तो ये लिखेंगे आपका कितना आया, 1,40,000 वाला है, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, जो प्लस वाला है प्लस करेंगे और माइनस वाले को माइनस करेंगे। तो ये सब जो प्लस माइनस करेंगे तो इसका आएगा मेरा 11242 आएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा बैलेंस है ये आया बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड बैलेंस एज पर एडजस्टेड सीवी, मतलब कैश बुक ही आया, एक एडजस्टेड कैश बुक आया। अब ये वाले बैलेंस को हम यहाँ पे लेंगे, अब बीआरएस बनेगा क्योंकि हम कैश बुक को एडजस्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे बुलाएंगे बीआरएस, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो दिया हुआ है 30 सितंबर 2017 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वही अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखेंगे और फिर ये करेंगे। अब देखिए, तो ये वाले अमाउंट अब लेंगे बीआरएस में क्योंकि ये एडजस्ट किया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस। तो ये मेरा जो आया था, सॉरी ये ओवरड्राफ्ट है ना, सॉरी ओवरड्राफ्ट वाला है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर एडजस्टेड का, तो ये आया ओवरड्राफ्ट, ये वाले अमाउंट लेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड सीबी मतलब कैश बुक, ये वाले अमाउंट लेंगे 11242, ये वाला लेंगे। अब जो अमाउंट वही लेंगे जो हमारा ये इसमें नहीं लिए होंगे, जो कैश बुक में नहीं आया हुआ एडजस्टेड कैश बुक में, वो वाले को हम कंसीडर करेंगे इसमें। कौन सा, अब बीआरएस में। देखिए पहले वाला पॉइंट हम लोग नहीं लिए थे तो इसको लेंगे। 13,40,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया 29 तारीख को, लेकिन वो क्रेडिट किया 3 अक्टूबर को। ये टाइम डिफरेंस है। देखिए 13,40,000 का हमने चेक डिपॉजिट कराया, तो चेक डिपॉजिट कराएंगे तो मेरा कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन पासबुक नहीं हुआ बढ़ा उस दिन, तो उस दिन नहीं बढ़ा तो पासबुक कम दिखेगा। तो ये हमको चेंज करना है सीबी में, कैश बुक में, तो इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। डाउन का मतलब हुआ माइनस, तब करते जब ये वर्ड नहीं रहता, जैसे पहले ही छोड़ दिए थे इस वाले में, ये छोड़ दिए थे तो ये क्या हो जाता, नहीं होता, यही होता। लेकिन अब क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, रिवर्स कर देते हैं, तो ये इसमें ऐड करेंगे क्या कि अब इसके बाद लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इंटर इनटू सीबी, मतलब कैश बुक में कौन सा अमाउंट, 13,14,000। ठीक है, ये वाला अमाउंट हम नोट डाउन करेंगे। उसी तरह हम सेकंड वाले पॉइंट तो आ गया है एडजस्टेड कैश बुक में, तो सेकंड वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे। थर्ड वाला भी आ गया था, फोर्थ वाला भी आ गया था, फिफ्थ वाला नहीं आया तो फिफ्थ वाले कर लेंगे, क्योंकि ये 6 अक्टूबर 2017 द बैंक क्रिएटेड इतना टू एक्स इन एरर। देखिए अब एक्स इन एरर कर दिया उसने, है ना, गलत से, तो ये बैंक ने क्या किया है, हमको क्रेडिट किया है। तो बैंक क्रेडिट करता है तो उसका मतलब हुआ, बैंक क्रेडिट करता है तो उसका मतलब होता है कि कैश पासबुक को मेरा इंक्रीज कर दिया, ये इसका मतलब हुआ। तो ये मेरा पॉइंट है। तो इसको क्या करेंगे, बैंक कैशबुक या पासबुक है, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पासबुक को इंक्रीज कर दिया। मेरा कैशबुक यहीं पे हमको चलना है कैशबुक के अनुसार को, तो इसको ही प्लस करेंगे। प्लस तब करते जब ओवरड्राफ्ट नहीं होता, लेकिन अब माइनस करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या देंगे कि आपका कौन सा अमाउंट है, 580 रुपये वाला ना, क्या है 20,000 वाला है, 20,000 सॉरी, तो 20,000 वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट बाई बैंक, गलती से कर दिया है ना, बैंक ने हमारा गलती से क्रेडिट कर दिया, हमने नहीं किया ना। तो ये वाले, तो ये क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेंगे, कौन सा, तो लेस करेंगे 20,000।
ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट कर रहा है कि ये 6 हो गया, ये तो कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। 7th वाला पॉइंट 13,26,000 वाला आएगा। 13,26,000 चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2017 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट द टोटल इतना। अब देखिए चेक इशू किया 30 तारीख को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया, ये देखिए चेक इशू कर दिया, मेरे 7 नंबर पॉइंट है, चेक इशू कर दिया। देखिए चेक इशू कर दिया लेकिन हमने प्रजेंट नहीं किया। चेक इशू करेंगे तो मेरा कैश बुक कम हो जाएगा, पासबुक यहीं पे है, प्रजेंट ही नहीं किया तो ये मेरा पासबुक यहीं पे रहा होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए यहाँ पे आए तो इसको इधर ऊपर जाएंगे तो प्लस करते, तब जब हमारा ओवरड्राफ्ट करने को, अब इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे इसको, लेस कितना अमाउंट था, अमाउंट 13,26,000 वाला, ये लैंग्वेज इसमें लिखेंगे और 13,26,000। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 20,758 आंसर आ जाएगा। ये जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर, ये कैश बुक लिए थे ना, पासबुक आएगा, पासबुक। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। On 30th December 2017, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of इतना on the examination of the cash book and bank statement and find that। अब ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ। ठीक है, कैश का डेबिट बैलेंस मतलब, अब क्या कर रहा है हमको, ये रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, टू मेक प्रिपेयर एडजस्टेड इन कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन टू करेक्ट बैलेंस and to prepare a statement reconciling the adjustment balance in the cash book in the balance show in the बैंक स्टेटमेंट। हमको इसमें भी एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें भी हमको भी क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। तो एडजस्टेड कैश बुक में वही आता है जो हमने एंट्री छोड़ दिया हो वही एंट्री को हम करते हैं, अदरवाइज जो बैंक ने किया है हमने नहीं किया उस वाले एंट्री को लेंगे। लेकिन जो टाइम डिफरेंस है वो तो आ गया होगा तो उसको हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लेते हैं, तो हम अपने कैश बुक एडजस्ट करते हैं। तो चलिए एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। अब यहाँ पे अमाउंट लेंगे, उसका बाद यह पार्टिकुलर, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो वही बैलेंस लेंगे जो हमको दोनों में दिया होगा वो तो छोड़ देंगे, जो छूटा हुआ अमाउंट है वही लेंगे, जो बैंक ने किया हमने नहीं किया वही वाले अमाउंट लेंगे। तो पहला जो अमाउंट फर्स्ट नंबर पॉइंट करा है, चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 विच वेयर इशू टू ट्रेड पेबल एंड इंटर इनटू कैश बुक। अब देखिए चेक अमाउंटिंग इतना का इशू किए लेकिन ट्रेड पेबल कैश बुक में आ गया 30 तारीख को, तो ये नॉट प्रेजेंट पेमेंट अंटिल, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने 6,30,000 का चेक इशू किया, ट्रेड पेबल एंड इंटर इनटू कैश, हमने पेबल किया, ठीक है, उसके बाद इंटर भी कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि 30 दिसंबर से पहले नहीं किया होगा। ठीक है, तो वो नहीं किया प्रेजेंट, तो वो तो करेगा ना, ये हमने तो कर लिया ना, वो तो बैंक का काम है, बैंक ने तो एंट्री कर लिया, हम क्यों करेंगे, वो तो कर लिया। तो एडजस्टेड कैश बुक में वही अमाउंट आएगा जो हमने नहीं किया हूँ, अपने एडजस्ट कैश बुक एडजस्ट करेंगे तो ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग ₹2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक हैज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑफ द 30 दिसंबर बट इंटरन बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए इस वाले भी हम 2,50,000 का चेक जो वाला है ये भी हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए थे, इसको क्यों लाना है भैया, नहीं लाना है। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। और चेक ₹73,000 हैड बीन डिजॉनर्ड पीरियड टू 30 दिसंबर 2017 बट नॉट नो रिकॉर्ड इन द फैक्ट अपियर इन द कैश बुक। इस वाले को लेंगे क्योंकि नॉट दिस फैक्ट इज नॉट अपियर इन द कैश बुक। जब हमारा चेक बुक क्या हुआ, डिजॉनर हो गया, तो उसका फैक्ट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मेरा चेक बुक डिजॉनर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले बैलेंस को लेते हैं,
तो बैलेंस एज पर क्या दिया था, ओवर नहीं, इसमें फेवरेबल बैलेंस दिया है क्योंकि ये फिलिप्स ऊपर वाले में दिया है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या दिया हुआ है, 4610 दिया हुआ है, 4610 पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है क्योंकि ये कर रहा है डेबिट। डेबिट का मतलब बैंक कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारा इंक्रीज करेगा कैश बुक, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है, तो अब ये हो गया। अब इसके अनुसार से करेंगे। अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, 73,000 का चेक। अब ये कैश बुक है मेरा, ये पासबुक है, थर्ड नंबर पॉइंट है। अब हमने क्या किया कि जब हम चेक मेरा डिजॉनर हो गया, ठीक है, चेक मेरा डिजॉनर हो गया, मैंने जब कैश बुक मेरा कोई हमने क्या किया कि हम चेक हमारे पास आया तो वो क्या किया, हम कैश बुक को बढ़ा दिए, लेकिन जब वो जमा किए ना तो डिजॉनर हो गया, उसका फैक्ट हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो जमा किए नहीं। अब पासबुक यहीं पे, कैश बुक यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे तो लेस करेंगे, लेस। ओवरड्राफ्ट रहता तो प्लस करते, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चेक डिजॉनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द फैक्ट ऑफ सीबी, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट लेंगे, लेस करेंगे कितना, 73,000। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़िए, और डिविडेंड ऑफ रुपीज 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको भी हमने नहीं किया, डिविडेंड बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट पेड किया है तो वो हमारे कैश बुक में नहीं रिसीव किया। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये रहा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक। पासबुक बढ़ गया क्योंकि डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, तो पासबुक तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसको एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे ना। इसको भी क्या करेंगे, तो कैश बुक के अनुसार चलना, तो इसको भी ऐड करेंगे, प्लस ऊपर जा रहा है ना, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड पेड डायरेक्टली बैंक में बट नॉट रिकॉर्डेड इन द सीबी में, ये लिखेंगे इसमें। और उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन सा अमाउंट है, अमाउंट कितना है, अमाउंट मेरा फोर्थ नंबर 3,80,000 वाला है, तो 3,80,000, ठीक है, ये वाले सॉरी प्लस वाला अमाउंट है। उसके बाद मेरा फिफ्थ वाले पॉइंट का ये, तो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज अमाउंट इतना हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमको कैश बुक में नहीं लिखा है, बैंक हमसे चार्ज ले लिया है। अब ये मेरा फिफ्थ में पॉइंट है, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। बैंक जब चार्ज करती है तो पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा, लिखना चाहिए था ना आपको, नहीं लिखा, तो कैश बुक एडजस्ट करो। एडजस्ट करेंगे तो कैश बुक को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन का मतलब लेस, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहीं अगर ओवरड्राफ्ट आता तो लेस तो करते, लेकिन वो प्लस करते उल्टा हो जाता, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी, ये यहाँ पे लिखेंगे। उसका अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अमाउंट है फिफ्थ नंबर 4200, ये वाला अमाउंट लिखेंगे, लेस माइनस करेंगे इसको। उसके बाद मेरा बचा हुआ कौन सा अमाउंट है, नो सिक्स वाले पॉइंट, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर नवंबर। अब हमको सब्सक्रिप्शन दिए, बैंक ने हमारे बिहाफ पे सब्सक्रिप्शन दिया हमको। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है टाइप का चांदा होता है, तो बैंक ने पेड कर दिया, तो बैंक पेड कर दिया, तो ये मेरा पासबुक क्या हो गया, डाउन हो गया। और कैश बुक जो मेरा यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डाउन करना पड़ेगा, लेस करेंगे, डाउन का मतलब लेस, तो ये भी लेस करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी, यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम इसको लेस करेंगे 10,000 वाले अमाउंट को, 10,000 वाले अमाउंट को। अब उसके बाद क्या है, अब ये मेरा सातवां नंबर पॉइंट है। सातवां नंबर पॉइंट करा, चेक 27 डाउन बाई बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट मिस्टेक इन दिसंबर। अब देखिए बैंक ने किया है ना, 27,000 वाले बैंक ने किया है, बैंक जाने, तो ये तो मेरा कैश बुक एडजस्ट करना था, सिर्फ कैश बुक को करेंगे। अब इसको हम देखते हैं बैलेंस निकाल कर कितना आता है, तो जो प्लस है प्लस करेंगे, माइनस वाले को माइनस करेंगे, तो ये जो मेरा अमाउंट आएगा ये आ जाएगा मेरा 297,410, ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आ जाएगा बैलेंस एज पर, ये कैश बुक था ना एडजस्टेड कैश बुक, तो ये एडजस्टेड कैश बुक आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक मतलब सीबी, ये अमाउंट आ जाएगा। अब हम बीआरएस बनाएंगे,
अब हम BRS बनाएंगे ये वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन 30 सितंबर 2017 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखेंगे और ये बनाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये वाले अमाउंट लेंगे 29,74,10 वाले अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो छूटा हुआ है, जो हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लिया था, उस वाले अमाउंट को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हमने नहीं किया था। फर्स्ट वाले पॉइंट क्या करा है, चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच वेयर वर इशूड टू ट्रेड पेबल एंड रिटर्न द कैश बुक बिफोर। अब देखिए 6,30,000 का हमने चेक इशू किया, 1 नंबर पॉइंट करा है। ये मेरा कैश बुक है, मेरा पासबुक है, तो कैश बुक तो मेरा डाउन हो जाएगा इशू करेंगे तो। लेकिन हमने बैंक वाले क्या किया, बाद में इंटर किया, लेकिन किया होगा। तो ये वाले क्या करेंगे, कैश बुक के अनुसार से इसको अप करेंगे, तभी तो यहाँ पे जाएंगे। तो प्लस, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 नंबर को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड एंड रिकॉर्डेड इन CV बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वाले यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे 6,30,000 रुपया, 6,30,000, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पॉइंट भी नहीं लिखे थे किस चीज़ में, एडजस्टेड कैश बुक में, तो उसको भी नोट डाउन करेंगे। अब करा चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30 सितंबर 2017 बट वेयर इंटर इन द बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए हमने चेक जो है, ये सेकंड नंबर पॉइंट में चेक हमने क्या किया, इशूड किया, मतलब इशूड किया, चेक पेड किया मैंने। ये देखिए यहाँ पे सेकंड में चेक हमने पेड किया, दिया, तो मेरा क्या हुआ, किसी ने चेक हमको दिया होगा तो कैश बुक मेरा तो बढ़ गया होगा ना, कैश बुक बढ़ गया होगा। अब पासबुक मेरा यहीं पे है, पासबुक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये डाउन करेंगे, तो डाउन का मतलब क्या होता है, लेस करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि चेक पेड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट इंटरिंग पासबुक, चाहे जो भी हो, यहाँ पे ये वाले लैंग्वेज लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्या, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 2,50,000, 2,50,000 वाले अमाउंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक 7th नंबर पॉइंट बचा हुआ है, 7th नंबर पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी लिखेंगे। अब कह रहा है ये चेक 27,000 ड्रॉन बाय, अब देखिए 27,000 का चेक हमको ड्रॉन किया बे फिलिप। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे, ठीक है। ये 7th नंबर पॉइंट नहीं लिए थे, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे, 27,000 माइनस करेंगे। ये सबको करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर आएगा 6,50,410 आएगा मेरा आंसर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31 सितंबर 31 दिसंबर 2017 फॉर मेसर्स एंड स्टील लिमिटेड। देखिए अब हमको इसमें सिर्फ हमको BRS ही बनाना है, ठीक है। और ये डिफरेंस दिया है मुझे, इसमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है। देखिए तो पहला वाला पॉइंट करा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमको लेना है, दिया हुआ है। ये खोल कर बोल रहा है, मुंह खोल कर बोल रहा है क्या, कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है हमको, 22,45,900, 22,45,900 ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब उसका सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2017 बट नो एडवाइस रिसीव। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया। बैंक जब डेबिट करता है ना, बैंक के डेबिट करने का मतलब होता है कि हमारे बैलेंस को घटा देना, मतलब घटा देना। तो जब बैंक डेबिट किया तो ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। सेकंड नंबर पॉइंट के लिए बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, तो डेबिट किया मतलब कम किया होगा, तो ये पासबुक कम हो गया होगा। पासबुक कम हो गया, हमको चलना है कैश बुक अनुसार से, तो कैश बुक अनुसार से इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो डाउन का मतलब होता है लेस करना, माइनस करना। तो माइनस तब करते जब ये वाला वर्ड नहीं आता ओवरड्राफ्ट, लेकिन ओवरड्राफ्ट के कारण ये प्लस करेंगे उल्टा। तो इसको क्या करेंगे, तो सेकेंड वन पॉइंट को ऐड करेंगे।
ऐड, तो क्या अमाउंट कितना दिया हुआ है, चेक इंटरेस्ट डेबिटेड, ये लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड 26 बट नॉट एडवाइस रिसीव 2,78,700 वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट करा है कि चेक इशूड बिफोर 31 सितंबर 2017 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब हमने क्या किया, चेक इशू किया है, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, चेक इशू करेंगे तो मेरा कैश बुक कम हो जाएगा, चेकबुक कम, कैश बुक कम हो जाएगा। पासबुक यहीं पे है, हमको चेंज करना है कैश बुक के अनुसार से, तो उसको अप करेंगे, अप मतलब प्लस करना है। प्लस तब करते हैं जब ओवरड्राफ्ट नहीं होता, तब ओवरड्राफ्ट का है तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, थर्ड वाले पॉइंट को लेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के लिए, चाहे बैंक में, तो ये कौन सा अमाउंट है, ये थर्ड वाले, ये हमारा 6,60,000 है, यहाँ पे लिखेंगे 6,60,000, ठीक है, ये वाले अमाउंट लिखेंगे। उसका फोर्थ वाला पॉइंट करें, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव। फोर्थ वाले पॉइंट के लिए देखिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। अब हमको ट्रांसपोर्ट जो सब्सिडी रिसीव किया गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट बैंक में, तो कोई भी पैसा जब बैंक में आता है ना, तो हमको पता नहीं चलता है कि बैंक में आया। जब हम अपने पासबुक को अपडेट कराते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ हमारे पैसा आए हुए। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट हमको पैसा भेज दिया बैंक में, तो पासबुक क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। मेरा कैश बुक यहीं पे है, तो क्या करेंगे कैश बुक में, कैश बुक को भी आप करेंगे। आप तब करते जब हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं होता, आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस, ये लेस करेंगे। तो अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट 14,25,000 वाला है, 14,25,000, इसको लेस करेंगे। उसके बाद हमको फिफ्थ वाला पॉइंट करा है, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल। अब हमको ड्राफ्ट डिपॉजिट किए, जब हम कोई किसी बैंक में ड्राफ्ट अपना डिपॉजिट करते हैं, ये कैश बुक है, मेरा पासबुक है, तो ड्राफ्ट डिपॉजिट करते हैं तो मेरा कैश बुक जो है बढ़ जाता है। अब ये पासबुक यहीं पे है लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है ना, वो ड्राफ्ट जो है नॉट क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट नहीं किया मतलब हमारे अकाउंट में तो पासबुक यहीं पे रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, नीचे आ रहा है तो माइनस, तो माइनस तब करते जब मेरा ओवरड्राफ्ट नहीं होता। अब क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, तो ये ऐड करेंगे, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे यहाँ पे। और अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है आपका 13,50,000, 13,50,000, ठीक है, ये वाले लेंगे। उसके बाद मेरा सिक्स वाला पॉइंट करा है कि बिल्स फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 2000 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। बिल्स कलेक्शन के लिए हमको आया, जब भी हमारा बिल कलेक्शन के लिए आता है ना, जैसे मेरा ये सिक्स वाले पॉइंट, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, तो बिल कलेक्शन के लिए करा है, बिल कलेक्शन क्रेडिटेड बाई बैंक। अब क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, तो बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि पासबुक को बढ़ा देना, तो क्रेडिट किया होगा तो पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक यहीं पे है, हमको चलना है कैश बुक के अनुसार से, तो कैश बुक में चेंज करेंगे, तो इसको भी अप करना पड़ेगा। अब तब करते जब ओवरड्राफ्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें उल्टा कर देंगे, माइनस अप हो रहा है तो इसको लेस कर देंगे, लेस करेंगे सिक्स वाले में। और यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे जो लिखना है। उसके बाद अमाउंट दिया है 8,36,000, इसको लेस करना है 8,36,000 को, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ नंबर पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, एक अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। अब देखिए सेवेंथ नंबर पॉइंट करें, ये मेरा कैश बुक की राम पासबुक, अमाउंट डेबिटेड कर दिया है गलती से कंपनी ने अकाउंट का बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द कंपनी फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। अब देखिए, अब हमारा डेबिट किया है, तो डेबिट का मतलब क्या हुआ, बैंक ने डेबिट किया मतलब पासबुक को घटा दिया। तो जब पासबुक घट गया, कैश बुक यहीं पे, इसको क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे। तो लेस तब करते जब ओवरड्राफ्ट नहीं होता, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे 7,40,000 है ना, ये वाले को आप लिखेंगे तो 7,40,000, ठीक है। जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे, ये जो मेरा आंसर आएगा 16,93,600, ये मेरा क्या आ जाएगा,
ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा ये ओवर ड्राफ्ट आएगा, ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक था, पासबुक आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है।